इलीगल पर्सन कौन है? वो इलीगल पर्सन को बैकअप मिल रहा है एमएलए मैडम कनीज फातिमा जी का और एमएलए अल्लम प्रभु पाटिल साहब का और हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियंक खरगे साहब जी के पीछे जो फिरता है कोई एक गोरा भालू, उसका मरने के बाद कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस फोन लगाता, कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं, ये नॉर्थ एमएलए मैडम के तरफ से फोन आता या तो फिर अल्लम प्रभु पाटिल साहब के पास से फोन आता या तो गोरे भालू के तरफ से फोन आता। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर साहब का नाम खराब किया जा रहा। जैसे कि आप सबको पता है, जना स्पंदना में मैं ये दिया डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर को, उन्होंने बोले हम ये रिजॉल्व करेंगे बोल के, तब का तब ये वीडियो मैं दिखा रहा हूं, सिटी कारपोरेशन कमिश्नर साहब को इंचार्ज मिनिस्टर साहब दे दिए, उनके बाजू एक और एक आदमी बैठा हुआ है जिसके बच्चे, जिसके पंटर, जिसके चेले चपाटे चिकन वेस्टेज का काम कर रहे हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर साहब कमिश्नर को बोलने के बावजूद भी इसके ऊपर कुछ अमल नहीं हुआ। तो मैं समझता हूं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर साहब की कुछ भी अहमियत ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय टीपू सुल्तान। आज मेरा अहम मकसद सोशल मीडिया में आने का यह है कि जो सिटी कारपोरेशन चिकन वेस्टेज का टेंडर कॉल फॉर किया था और उसके बाद में टेंडर में हाईएस्ट बिडर होने के बाद टेंडर मुझे मिला, मिलने के बाद में मैं काम स्टार्ट किया। जो अनऑथोराइज्ड पर्सन, जो इलीगल पर्सन, और वो आने वाले दिनों में सीएम साहब गुलबर्गा आने वाले हैं, जिस दिन सीएम साहब आएंगे 100% उनको मैं काला झंडा बताऊंगा हमारा इलीगल पर्सन कौन है। वो इलीगल पर्सन को बैकअप मिल रहा है साउथ एमएलए अल्लम प्रभु पाटिल साहब का और नॉर्थ एमएलए मैडम कनीज फातिमा जी का और हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियंक खरगे साहब जी के पीछे जो फिरता है कोई एक गोरा भालू, उसका मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपको टेंडर कॉल फॉर करना ही था, लीगली टेंडर बुलाना ही था, तो आप लोग क्यों मेरा पैसा वेस्ट करें? इलीगल वालों को अगर आपको सपोर्ट करना था, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लगाने के बाद इलीगल वालों को अगर आपको सपोर्ट करना था, तो आप टेंडर कॉल फॉर क्यों करें? और कहीं ना कहीं यहां पर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर साहब का नाम खराब किया जा रहा। जैसे कि आप सबको पता है, जना स्पंदना में मैं ये दिया डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर को, उन्होंने बोले हम ये रिजॉल्व करेंगे बोल के, तब का तब ये वीडियो मैं दिखा रहा हूं, सिटी कारपोरेशन कमिश्नर साहब को इंचार्ज मिनिस्टर साहब दे दिए, उनके बाजू एक और एक आदमी बैठा हुआ है जिसके बच्चे, जिसके पंटर, जिसके चेले चपाटे चिकन वेस्टेज का काम कर रहे हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर साहब कमिश्नर को बोलने के बावजूद भी इसके ऊपर कुछ अमल नहीं हुआ। तो मैं समझता हूं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर साहब की कुछ भी अहमियत ही नहीं है। किसके सामने? या तो फिर कमिश्नर साहब के सामने अहमियत नहीं है, या तो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर साहब का जो चेले चपाटे हैं वो लोग कमिश्नर को प्रेशराइज करके काम रुका रहे हैं। दूसरी बार, ये पहली बार नहीं दिया मैं डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर साहब को, दूसरी बार फिर दिया डीसी ऑफिस में। यहां पर भी इंचार्ज मिनिस्टर साहब ये लेटर लेकर बोनेश पाटिल कमिश्नर साहब को बुलाकर बताते हैं ये बहळಷ್ಟು सला कंप्लेंट ಬಂದಿದೆ, ಇದು ಯಾಕೆ रिजॉल्व आगे लागे दे, उन्हें भी पूछते हैं। उसके बाद कमिश्नर साहब गाड़ी सीज करते, सीज करने के बाद कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस फोन लगाता, कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं, ये नॉर्थ एमएलए मैडम के तरफ से फोन आता या तो फिर अल्लम प्रभु पाटिल साहब के पास से फोन आता या तो गोरे भालू के तरफ से फोन आता। मैं जब खर्च कर कर मार्केट से फंड्स उठाकर काम कर रहा हूं तो ये लोगों को क्यों तकलीफ हो रही? आप लोगों को मालूम होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर साहब इतना एफर्ट लगाने के बाद भी ये चेले चपाटे उनका नाम खराब कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर साहब का। तो मैं डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं 15 से 20 लाख रुपए कारपोरेशन को भरा हूं, भरने के बावजूद भी ये इलीगल एक्टिविटीज काम करने वाले काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर साहब का नाम खराब हो रहा। और यहाँ के कारपोरेशन ये जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लगा रहे, चाहे कोई कारपोरेटर हो, चाहे कोई चेयरमैन हो, चाहे कोई भी हो, लगाकर उनको आईएएस ऑफिसर को प्रेशराइज करके काम रुका रहे। इलीगल एक्टिविटीज अगर करना ही था तो टेंडर कॉल फॉर क्यों करे? कारपोरेशन को मैं जो रेवेन्यू दिया हूं, जो जनरेट किया हूं,
वो मेरा कहां पर गया? तो या तो मेरे को इंसाफ होना, और ये काम डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर साहब ही कर सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर साहब को आईएएस ऑफिसर और एमएलए मैडम और अलम प्रभु पाटिल साहब और कोई और एक भी कोई है, फिर बार बार उसका नाम क्यों लियो मैं, ये लोग बेवकूफ बना रहे, बेवकूफ बनाकर उनको मिसगाइड कर कर उनका काम, ये जो काम होना है वो काम खराब हो रहा। मैं मेरे काम के लिए बहुत लॉयल हूं, मैं ये काम का पीछा नहीं छोड़ूंगा। और ये लोग मेरे को धमकी भी दिए हैं, बार बार तू डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर साहब के पास क्यों जा रहा है, इतने लेटर क्यों दे रहा, क्यों भाई तुम इलीगल काम कर रहे? तो मैं इंचार्ज मिनिस्टर साहब से बोल रहा हूं, पहले आपके साथ में फिरने वाले उनके ऊपर लगाम लगाओ, आप वो लोग इलीगल काम कर रहे हैं, वो लोग इलीगल काम कर रहे हैं। क्यों सार्वजनिक लोगों को काम करने का अधिकार नहीं है? कोई भी एक एजुकेटेड पर्सन आकर सिटी कॉर्पोरेशन में टेंडर होता है, क्वालिफाई करते हैं, टेंडर में पार्टिसिपेट करता है, वो उसको काम करने के लिए दे रहे। तो जो भी ऑफिसर को कमीशन देता, या जो भी चेयरमैन को कमीशन देता, या जो भी एमएलए को कमीशन देता, या जो भी कोई भी चेयरमैन को कमीशन देता, उसको ही काम करना जरूरी है। लीगल काम करने वाले की कोई अहमियत नहीं है। कांग्रेस सरकार अच्छी सरकार है, अच्छी सरकार है, अभी भी वही चल रहा। बीजेपी सरकार परसेंटेज वाली सरकार थी, लेकिन आज यहाँ ये पता चल रहा 2.5 साल से मैं 20-25 लाख रुपए लगाया हूं, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के ही चेले चपाटे कमीशन खाकर मेरा काम खराब कर रहे हैं और मेरे को काम करने नहीं दे रहे। आने वाले दिनों में सीएम साहब गुलबर्गा आने वाले हैं, जिस दिन सीएम साहब आएंगे 100% उनको मैं काला झंडा बताऊंगा हमारी टीम के साथ। अगर सीएम साहब ये रिजॉल्व नहीं करे और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर साहब ये जो प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं करे, मेरे साथ कुछ भी इंसिडेंट होता है तो उसके जिम्मेदार डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर साहब और सीएम साहब रहेंगे और कारपोरेशन कमिश्नर।